नमस्ते। इन दिनों पाकिस्तान बार बार भारत से व्यापार की गुहारें लगा रहा है। उनके विदेश मंत्री इसाक डार, जो आजकल उप प्रधानमंत्री भी हैं, बार बार भारत से व्यापार की अपीलें कर रहे हैं। हाल ही में वो कई बार ऐसा कह चुके हैं कि पाकिस्तान भारत से कारोबार करना चाहता है और इसके लिए उन्होंने दावा किया है कि गेंद भारत के पाले में डाल दी है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त गेंद और बल्ले की तरह नहीं हैं, बल्कि ये अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर चले गए हैं और इसका जिम्मेदार भी खुद पाकिस्तान है। इसमें भारत की जरा सी भी गलती नहीं है। पाकिस्तान ने पहले भारत में आतंकवाद शुरू किया, यहाँ निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई और बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर में मुसलमान आतंकवादी भेजे गए और इस आतंकवाद का विस्तार धीरे धीरे पूरे भारत में किया गया। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। अब भारत में आतंकवाद ज़्यादा बहस का मुद्दा नहीं है। वर्तमान सरकार की कठोर नीतियों के चलते आतंकवाद अब मर्दप्राय स्थिति में है और हाल के कुछ वर्षों में भारत में आतंकवादी ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाए हैं। लेकिन साल 2019 में इन्हीं मुसलमान आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बड़ा अटैक किया था, जिसमें भारत के 40 के करीब जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की। हालात ऐसे हुए कि दोनों देश युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए। इसके बाद अगस्त 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत से एक तरफा व्यापार बंद कर दिया। जब पाकिस्तान ने इस तरह के कदम उठाए तो भारत ने भी अपनी तरफ से पाकिस्तान से आयात होने वाले सामानों पर 200% ड्यूटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का सामान भारत में नहीं आ पाया। या यूँ कहे कि ये आज तक भी स्थिति बनी हुई है और अभी भी पाकिस्तान के प्रोडक्ट भारत में अवेलेबल नहीं है। जबकि भारत का जो प्रोडक्ट है वो दुबई और सिंगापुर के रास्ते आज भी पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तानी काफ़ी महंगी दरों पर खरीद रहे हैं। अगर पाकिस्तान सीधे भारत से व्यापार करता है तो ये जो सामान दुबई और सिंगापुर से होकर जा रहा है तो इनके रेट्स आधे से भी कम हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलेगा और पाकिस्तान में जो महंगाई दर है उसमें काफ़ी कमी आएगी। पाकिस्तान भारत से व्यापार चाहता है, लेकिन भारत उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। हालांकि पाकिस्तान दावे बड़े बड़े कर रहा है। वो यहाँ तक कह रहा है कि भारत से हम तभी व्यापार शुरू करेंगे अगर भारत जम्मू कश्मीर में फिर से 370 बहाल कर दे। वह भी तब जबकि भारत को पाकिस्तान की जरूरत है ही नहीं। भारत पाकिस्तान से व्यापार करना ही नहीं चाहता है, लेकिन पाकिस्तान खुद ही फुदक रहा है। उसकी हालत उस मुल्ला के जैसी है जिसका बेटा सुसु करे और इस्तंजा के लिए बाप को ढेला ढूंढना पड़ रहा है। वो चाहता है कि किसी तरह भारत की तरफ से हरी झंडी मिले और इस मसले को ख़त्म किया जाए और व्यापार के रास्ते खोले जाएं। पर भारत इसके लिए तैयार नहीं है और भारत ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वह तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत या व्यापार नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा और आतंकियों को भारत में भेजता रहेगा। अगर उसे भारत से व्यापार करना है तो उसे पहले पाकिस्तान के अंदर भारत विरोधी आतंकियों को खत्म करना पड़ेगा, या यूं कहे कि उसे आतंकवाद की अपनी पॉलिसी खत्म करनी पड़ेगी। भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है, जिन्होंने पूरे देश में जगह जगह धमाके और हमले किए हैं। वो सिर्फ एक समय जम्मू कश्मीर से भी कहीं आगे निकल गए थे, जिन्होंने मुंबई में 26/11 और दिल्ली में संसद भवन पर हमला तक किया। तो भारत आसानी से पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई दर 28% के आसपास है और ये 28% के तक पहुंचने का कारण भारत से व्यापार का निलंबित होना है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से सब्जियां, दवाइयां, चीनी और अनाज तक आयात करता था। इसके अलावा कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनके लिए पाकिस्तान भारत पर ही निर्भर है, लेकिन आजकल उसे ये चीन या अमेरिका या ब्राज़ील से आयात करने पड़ रहे हैं। इनमें कपास एक सबसे प्रमुख वस्तु है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आजकल संघर्ष का सामना कर रही है और उनके ग्राहक अब बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रोडक्ट महंगी कपास के आयात के कारण महंगे होते जा रहे हैं। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा पड़ा है, लेकिन वह भारत से व्यापार इसलिए चाहता है ताकि वह अपनी समस्याओं का कुछ निदान कर सके।
इसमें देश में महंगाई प्रमुख मुद्दा नहीं है, बल्कि उसके उद्योग भी भारत पर काफ़ी ज़्यादा आश्रित हैं। खासकर चीनी आज पाकिस्तान में 200 रुपये किलो से ऊपर बिक रही है। अगर वह भारत से इसे आयात करता है तो उसको इंडियन करेंसी में 40-45 रुपये प्रति किलो प्राप्त हो सकती है। अब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर ये 40-45 रुपये किलो वाली चीनी जाएगी तो वहाँ पर ये 130-35 रुपये किलो हो जाएगी। इसी तरह अनाज अगर पाकिस्तान भारत से आयात करता है तो वो काफ़ी सस्ता उसको पड़ेगा। आजकल पाकिस्तान में आटे का रेट 160 रुपये प्रति किलो पर पहुँच गया है। ये पाकिस्तान के सब्सिडी वाले आटे की बात नहीं हो रही है। जो पाकिस्तान के बाज़ारों में आटा बिक रहा है वहाँ पर उसका दाम 160 से 180 रुपये किलो तक है। पाकिस्तान को ये आटा इसलिए महंगा पड़ रहा है क्योंकि उसने इस अनाज को रूस से आयात किया है, लेकिन भारत से इसलिए सस्ता पड़ता है क्योंकि उसकी सीमा भारत से लगती है और इस पर जो ढुलाई भाड़ा है वो काफ़ी कम बैठता है। इसके साथ ही भारत में जो अनाज का रेट है वो पूरी दुनिया के मुकाबले यहाँ काफ़ी सस्ता है, तो पाकिस्तान को इसका फायदा हो सकता है। अनाज, चीनी और सब्जियां भी पाकिस्तान को काफ़ी सस्ती मिल सकती है। पाकिस्तान में कई सारी सब्जियों के रेट आज जो भारत में सब्जियों के रेट हैं उनसे 2.5 से 3 गुना ज़्यादा है। ये बात इंडियन करेंसी में हो रही है। अगर पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो भारत के 30 पैसे उसके 1 रुपये के बराबर हैं। अब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भारत से व्यापार की गुहारें क्यों लगा रहा है, लेकिन भारत इसके बावजूद उसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा है क्योंकि भारत का काम बिना पाकिस्तान के भी चल रहा है, जबकि पाकिस्तान भारत से व्यापार खत्म करके एक बड़ी मुसीबत मोल ले चुका है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इस व्यापार को निलंबित रखा जाए या भारत से व्यापार शुरू किया जाए। एक तरफ कट्टरपंथियों का दबाव है जो भारत से व्यापार के खिलाफ हैं, जबकि एक तरफ मदरसा मुल्क के आम लोग और वहाँ के कारोबारी हैं जो सरकार पर भारत से व्यापार करने का दबाव बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।